हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला 3.0 पर। दोस्तों, इसके पहले हम लोग पढ़े थे समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। उसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और वह कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार क्या किया जाए, उसको रिवीजन कर लिया जाए। तो प्रकाश क्या होता है दोस्तों? तो बताए थे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या बताए थे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तथा हम यह बताए थे कि प्रकाश के स्रोत बताए थे। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक दीप्त स्रोत होता है और दूसरा होता है अदीप्त स्रोत। पहला क्या होता है? दीप्त स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त स्रोत। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हमने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन में हमने ये बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकना सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी मार्ग में क्या होती है? वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके कितने प्रकार बताए थे? तो इसके दो प्रकार बताए थे। कौन कौन सा? एक बताए थे नियमित और दूसरा बताए थे अनियमित। नियमित नियमित में हमारा सतह कैसा होता है? तो नियमित में हमारा सतह जो होता है वह होता है पॉलिशदार या चिकना होता है, जबकि हमारा जो अनियमित होता है उसमें कैसा होता है? तो अनियमित में हमारा कैसा होता है दोस्तों? खुरदुरा होता है। कैसा होता है? खुरदुरा बताए थे। कैसा बताए थे? खुरदुरा। ठीक ना? इसके आगे हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में क्या है उसके आगे? देखिए, पार्ट 2 में प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम, जैसे हम लोग पढ़े थे प्रकाश परावर्तन के प्रकार, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। तो प्रकाश परावर्तन कितने नियम होते हैं? तो इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो प्रथम नियम, इसका पहले वाले नियम कहते हैं प्रथम नियम और दूसरा वाला कहेंगे द्वितीय नियम। पहलका वाला को प्रथम नियम, दूसरे वाले को द्वितीय नियम। तो देखिए, इसका प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण। प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर स्थित अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर स्थित अविलंब तीनों एक ही सतह में स्थित होते हैं। यह है हमारा प्रकाश परावर्तन का प्रथम नियम। ठीक है, दूसरा का नियम क्या कहता है? दूसरा का नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई को कहते हैं हम लोग, आई जो होता है यह आपतन कोण को दिखाता है, जबकि आर दिखाता है परावर्तन कोण को। यानी हम यह कह सकते हैं कि कोण आई इजकल टू, यानी कोण आई जो होता है वह बराबर होता है कोण आर के। ठीक है दोस्तों, कोण आई क्या होगा? कोण आर के बराबर होगा। ठीक, कोण आई होगा कोण आर के बराबर, यानी कोण आई को हम लिख सकते हैं कैसे? कोण आई इजकल टू कोण आर। कोण आई इजकल टू कोण आर। ठीक है दोस्तों, कोण आई जो होगा कोण आर के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, यही है प्रकाश परावर्तन के नियम। कितने हैं? दो। एक है प्रथम नियम, दूसरा का है द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही सतह में स्थित होते हैं। और दूसरा का नियम कहता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण क्या चीज होता है? तो देखिए दर्पण, देखिए दोस्तों, दर्पण को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मिरर।
क्या कहते हैं? मिरर। मिरर आप लोग डेली देखते होंगे, अपने घरों में देखते होंगे अपना चेहरा देखने के लिए। चेहरा देखने करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और खोजते हैं कहाँ है हमारा क्या? दर्पण। ठीक है, शीशा। और उसमें आप क्या करते हैं? अपना चेहरा को देखते रहते हैं। झूठ मत बोलिएगा, सही बात है। ठीक है, देखिए दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण क्या चीज है कि दर्पण एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। दर्पण एक क्या है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसका क्या करते हैं कि एक पृष्ठ को, जिसके एक पृष्ठ को क्या कहता है? कलई कर दिया जाता है। किसका कलई किया जाता है? तो लाल ऑक्साइड क्या कर दिया जाता है? कलई कर देता है। यानी दर्पण एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसकी एक पृष्ठ को लाल ऑक्साइड द्वारा कलई कर दिया जाता है, तो दूसरा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ऐसे निकाय को दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे तो जो हमारा दर्पण होता है, आप लोग देखे होंगे तो जो दर्पण होता है उसके पिछले भाग को क्या कर देते हैं कि हम लोग लाल ऑक्साइड के द्वारा क्या कर देते हैं कि पिछला भाग कलई कर देते हैं। कलई करने का मतलब कि उस पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। ठीक है, तो दूसरा का जो पृष्ठ होता है वह क्या बन जाता है? हमारा परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब कि प्रकाश जाएगा, प्रकाश क्या करेगा? जाएगा। अब वह क्या करेगा? अगर यह पारदर्शी माध्यम होता, कॉलेज मान लेते हैं कि अगर कलई नहीं कर रहे हैं, कलई इधर नहीं करते हैं, तो प्रकाश इधर से जाता और इधर से क्या हो जाता? निकल जाता। तो इसी को क्या हम लोग क्या किए कि इस पीछे वाले भाग को कलई कर दिए, लेप लगा दिए कि अब क्या होगा कि अगर अब प्रकाश जाएगा तो अब आर पार न जाके उसके इस वाले को, मतलब कि जो हमारा दर्पण होगा, कांच का भाग जो कांच जो था, पारदर्शी वाला जो माध्यम था, अब इसके पार न जाके अब क्या करेगा? जाएगा और टकराएगा। इससे टकराने के बाद क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो दर्पण किसे कहेंगे? तो जब किसी पारदर्शी माध्यम के किसी एक पृष्ठ को लाल ऑक्साइड द्वारा कलई कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ऐसे निकाय को दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। जैसे देखिए जो दर्पण होगा, आप जैसे मान लीजिए कि यह कोई क्या है, ठीक है, यह क्या है? मान लो एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, क्या कि इसके किसी एक पृष्ठ को हमने इसके एक पृष्ठ को क्या, एक पृष्ठ को क्या किया? कलई कर दिया। यह जो है यह भाग, यह हो गया कलई किया गया पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ। जबकि यह जो हो जाएगा आपका, इसको कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो दर्पण आपका यह दिख गया। दर्पण जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दर्पण जो होगा कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। कितना? दो प्रकार। कौन कौन सा? देखिए दर्पण जो होगा दो प्रकार का होगा। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। जबकि जो हमारा दूसरा होता है उसको कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते हैं स्फेरिकल मिरर।
ठीक है। दर्पण कितने प्रकार, दर्पण जो रहेगा आपका दो प्रकार का होगा। पहले को कहेंगे समतल दर्पण और दूसरे को कहेंगे स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो देखिए समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। कैसा हो, समतल। ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। अर्थात जिसमें हम देखें वह जो हमारा पृष्ठ हो कैसा होगा, हम समतल हो। कैसा हो, समतल। ऐसे दर्पण को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं, समतल दर्पण। जो समतल दर्पण होता है इसमें जो इसके कुछ गुण होते हैं। समतल दर्पण क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं, ठीक ना। तो समतल दर्पण कुछ गुण क्या होते हैं, तो जो हमारा समतल दर्पण होता है इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु को, जब हम समतल दर्पण के सामने रखते हैं, जैसे समतल दर्पण के सामने जब अगर कोई वस्तु को रख दिया हम, तो क्या होगा कि जैसे इसके सामने रखते हैं ना किसी वस्तु को, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, जो समतल दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं, तो इस वस्तु का जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, वह सदैव क्या होता है, आभासी होता है और उसके साथ ही उस सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। तथा समतल दर्पण जो दूसरा का गुण होता है उसमें क्या होता है कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा इसमें समतल दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। दूसरा बात। तीसरा बात, समतल दर्पण में समतल दर्पण से जितना दूरी पे अगर आप वस्तु को रखें, समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को जितना दूरी पे रखेंगे उतना ही दूरी समतल दर्पण के अंदर क्या होता है कि हमारा प्रतिबिंब भी बनता है। इसका मतलब कि यह जो समतल दर्पण अगर इससे आप क्या किए, 5 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रख दिए, कितना मीटर, 5 मीटर की दूरी पे रखे हैं, तो जो हमारा इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा ना, इस वस्तु का जो यहाँ पे इसको रखे हैं, तो इसको जब हम रखेंगे इस दर्पण के सामने, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह इस दर्पण के अंदर 5 मीटर दूरी पर ही बनता है। ठीक है, ठीक है। और क्या होता है कि अगर हमें किसी वस्तु को, अगर हमें किसी भी वस्तु की लंबाई को दर्पण में पूरा देखना है, उसके पूरे लंबाई को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा कि कम से कम न्यूनतम जो लंबाई होगी वह क्या होगी कि जो हमारे दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होती है वह क्या होती है कि जो हमारा वस्तु होगा उससे लगभग इसकी लंबाई आधी होनी चाहिए। अर्थात अगर कोई वस्तु मान ले रहे हैं 6 मीटर है, कितना है, 6 मीटर है, कितना मीटर, 6 मीटर है। अगर 6 मीटर की वस्तु को अगर हमको दर्पण में देखना है, कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में, तो कम से कम हमें दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए, न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, वह कम से कम इसकी आधी होनी चाहिए। जो लंबाई होनी चाहिए वह कितना होना चाहिए, 3 मीटर। ठीक है, तो आप बताइए कि जो आपकी लंबाई है उसके अनुसार कितना लंबाई का हम दर्पण ले, समतल दर्पण ले, उसमें आपकी जो लंबाई है वह पूरी दिख जाए, या जो आपका प्रतिबिंब है वह पूरा दिख जाए। ठीक, कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में कितना आपका है। ठीक है, देखिए इसके आगे यहाँ पे एक है, दूसरा नंबर है स्फेरिकल मिरर। अर्थात दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे का नंबर है गोली दर्पण, जिसका नाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या आता है, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक पृष्ठ को चांदी द्वारा कलई कर दिया जाए, चांदी द्वारा कलई कर दिया जाए, तो ऐसे प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। जैसे देखिए हम बोले हैं कि कोई एक कांच का खोखला गोला आना चाहिए, यानी इसको हम मान ले रहे हैं ऐसा कुछ,
यह क्या हो गया, एक कांच का खोखला गोला हो गया। अब इसको हम क्या करें कि इसको काट दे, क्या करें, काट दे, क्या करें, काट दे रहे हैं। काटने के बाद क्या होगा कि यह जो हमारा दर्पण होगा अब क्या हो जाएगा, कि कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक इधर हो गया और दूसरा इधर हो गया। तो हम क्या करेंगे कि अगर इसके किसी एक पृष्ठ को कलई कर दें, या तो अंदर कर दें या तो बाहर कर दें। आप या तो इसके अंदर भी कर सकते हैं, या तो आप इसी के बाहर भी कर सकते हैं। अंदर करिए या बाहर, इधर कलई कर दीजिए चाहे इधर अंदर कर दीजिए, बाहर करिए चाहे अंदर कर दीजिए। तो ऐसे ही ऐसे ही दर्पण को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। तो फिर एक बार देख लीजिए, गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके किसी एक पृष्ठ को चांदी द्वारा कलई कर दिया जाए तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। जो गोलीय दर्पण होता है यह दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा हो जाएगा गोली दर्पण दो प्रकार का, तो एक को कहते हैं, एक को कहेंगे अवतल दर्पण, एक दूसरा को कहेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कह देते हैं कौन, कॉनकेव मिरर, जबकि इसको कह देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कर देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बताइए। गोली दर्पण किसे कहते हैं, जब किसी, बताइए, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक पृष्ठ को चांदी द्वारा कलई कर दिया जाए तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वह कितने प्रकार का, दो प्रकार। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक हो जाएगा अवतल दर्पण, दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा का उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, जबकि उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, नहीं देखिए अवतल दर्पण किसे कहेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसका, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो तथा धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। अर्थात इसका फिगर देख लीजिए, जैसे एक हम दर्पण बना दिए कुछ ऐसा। ठीक है, और इसको क्या कर दिया हमने कि जो इसका उभरा हुआ भाग है, जो इसका उभरा हुआ भाग है, तो जो इसका उभरा हुआ भाग है इसको हम लोग कहेंगे, जो इसका उभरा हुआ भाग इसको हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। तो जो कलई किया जाएगा ना, तो इसको कलई कर दिया जाएगा, तो जो हमारा दूसरा भाग होगा यानी जो धसा हुआ भाग होगा, अब वो बन जाएगा क्या चीज, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो तथा दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसे गोली दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो देखिए
उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो तथा धसा हुआ भाग कलई किया गया हो, ऐसे गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? तो एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो तथा तथा धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो तथा धसा हुआ भाग कलई किया गया हो, ऐसे गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यह हो गया दर्पण के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। पार्श्व उत्क्रमण जानते हैं? पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? पार्श्व उत्क्रमण, जैसे इसको हम यहां से मिटा दें, हम देखेंगे पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? देखिए पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? तो जब हम किसी समतल दर्पण के सामने जब हम समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है ना, तो जो हमारा बायां हाथ का प्रतिबिंब होता है दर्पण में, बायां हाथ का प्रतिबिंब दाएं साइड दिखाई देने लगता है तथा जो दाएं हाथ का प्रतिबिंब होता है वह किधर दिखाई देने लगता है? बाएं साइड दिखाने लगता है। यानी जो आपका जो भी पार्ट होता है, जो भी आपके हाथ हैं, दोनों हाथ हो गए, कान हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपस में इंटरचेंज होते हैं। आपको दिखेगा कि जो हमारा बायां हाथ है वो दाएं साइड चला गया और जो दाएं हाथ है वो बाएं साइड चला गया। इसी घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण में कुछ परिभाषाएं होती हैं जिसको हमको जानना जरूरी है। ठीक है, जब तक हम जो गोलीय दर्पण होता है अगर कुछ परिभाषाओं को नहीं जानेंगे तो आगे चल के इसके बारे में हम लोग जो इसमें न्यूमेरिकल्स आता है, जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तथा इनकी जो उत्पत्ति होती है, जो सूत्र की उत्पत्ति की जाती है, उसे भी हम इसे लगा नहीं पाएंगे, न उसकी उत्पत्ति कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ इसमें परिभाषाएं हैं जिसे हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बनाए हैं अवतल दर्पण और यहाँ पे बनाए हैं उत्तल दर्पण। यह है अवतल दर्पण और यह है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण होता है चाहे उत्तल दर्पण होता है, उसके जब हम परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच में कोई एक जो बिंदु स्थित होता है, जो परावर्तक पृष्ठ के एकदम मध्य में क्या होगा कि जो बिंदु स्थित होता है उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को हम लोग कैपिटल पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे यह परावर्तक पृष्ठ है और इसी के बीचों बीच में यानी मध्य में हमने क्या किया? एक बिंदु देखा जिसको हम लोग कह दिए ध्रुव। क्या कह दिए? ध्रुव। इसको किससे दिखा दिए? कैपिटल पी द्वारा। ठीक है, कैपिटल पी द्वारा। फिर देखिए यहाँ पे फोकस, यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पर भी फोकस, यानी जितना जितना इसमें रहेगा उतना इसमें भी रहेगा। ठीक ना, तो एक को बता देगा तो दूसरा आप समझिएगा अपने से। ठीक ना, तो जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है उसके मध्य में जो हमारा बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। इसे कैपिटल पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर तो यह यानी फोकस। देखिए जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो वह दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे
उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश किरण चली, मान लिए कि देखिए, और यहाँ अभी बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे चल रही है, चलने के बाद यह जहां से होके गुजरती है, जहां से होके जाती है, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, नहीं मुख्य फोकस, सॉरी। मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जो यह रेखा गई है, जो यह लंबी वाली रेखा दिख रही है आप लोग को, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे ही फोकस होता है। और यहाँ पे जो सी है, सी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इसमें बता दिए ध्रुव क्या होता है। ध्रुव जो होता है, जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, उसके जो मध्य वाला जो भाग होता है उसको ध्रुव बोलते हैं, इसे पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तथा जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से टकराने के बाद वह जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जबकि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब हमको समझना है फोकस दूरी। फोकस दूरी समझेंगे। तो फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। जबकि जबकि ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो और जो भी वीडियो होगा, एक वीडियो इसका और बनेगा जिसमें हम आप लोग को समझाएंगे कि जब हम वस्तु को, किसी भी वस्तु को गोली दर्पणों के सामने, गोली दर्पण के सामने या तो अवतल होगा या तो उत्तल होगा, जब इनके सामने हम क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं, तो उससे जो प्रतिबिंब होता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, कब आभासी बनेगा, कब सीधा बनेगा, कब वस्तु के बराबर बनेगा, कब वस्तु से बड़ा बनेगा, कब वस्तु से छोटा बनता है, इसके अगले वाले पार्ट में अब आप लोग को समझाएंगे, जो क्या होता है एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसे आप लोग देखना न भूलें। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, उसके लिए धन्यवाद।